कभी कभी नहीं, बहुत बार जल्दी जल्दी में केक ऑर्डर आ जाता है, इसीलिए हम इसको इमरजेंसी वाला केक बोल देते हैं। और तब आता है कि कैसे हम इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे। हेलो माय लवली बेकर्स, मैं हूँ मीमांसा, वेलकम टू प्लेट ऑफ लव। तो आज की केक ऑर्डर ना बिल्कुल उसी तरह ही थी। मैं खाना खा रही थी, सुबह की ब्रेकफास्ट खा रही थी, तब केक की ऑर्डर आ गई। और ये क्या था, 3 टायर वाला एक केक। मैंने फिर पूछा कि कितने बजे चाहिए, तो उन्होंने बोला आज ही शाम को चाहिए। तो फिर मैं बोली हाँ हो जाएगा। और मुझे सिर्फ ये मेरे एक पहले बनाया हुआ डिज़ाइन था और इसमें सिर्फ कलर की चेंजेस चाहिए थी। और ये केक 1.5 किलो में था, तो इसके लिए मैं यूज़ की थी 600 ग्राम प्रीमिक्स, 600 ग्राम क्रीम, क्योंकि रोस्टेड्स बनाई थी तो पूरा मेरा 600 ग्राम क्रीम भी यूज हो गया। तो इसके लिए मैंने पहले स्पॉन्जेस बना ली, और स्पॉन्जेस के लिए 3 में बेस की टीन यूज़ की थी। तो एक था 9 इंच वाला टीन, और सॉरी 9 इंच नहीं, 8 इंच वाला टीन, और दूसरा था 6 इंच वाला टीन, और तीसरा था 5 इंच वाला टीन। तो इतना करके मैंने 3 बेसेस बना ली। जो 8 इंच का केक टीन था उसको एक बार, और जो छोटा 2 था उसको और एक बार करके मैंने केक बना ली। और जो जब केक बनाई थी, बैटर में एक साथ ही मिक्स कर दी थी, और इसको सिर्फ ऐसे ही रैंडमली डिवाइड कर दी थी, ऐसे ही डिवाइड कर दी थी, उसको कोई मेज़र करके नहीं की थी। तो फिर करने के बाद हमारा फिर बारी आया इसको आइसिंग करने की। ठंडा तो मैं पानी दे करके एक बार जो ट्रिक दिखाई थी उसी तरह जल्दी जल्दी ठंडा कर लेती हूँ। और करने के बाद फिर इसको मैं आइसिंग करके पूरा, देखिए पूरा अच्छा सा फिनिशिंग दे दी हूँ। फर्स्ट लेयर को वनीला फ्लेवर में ये केक मैं बना रही थी। फिर ये हमारा बन गया सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर बनने के बाद हमें फर्स्ट लेयर के ऊपर इसको मैंने तुरंत ही शिफ्ट कर दिया, ताकि कहीं पर क्रीम इधर उधर अगर हो गया तो तुरंत ही इसको मुझे फिनिशिंग करने में आसान होगा, मतलब केक ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। इसीलिए जब सेकेंड वाली लेयर केक की हमारी बन गई, मैं तुरंत ही इसको इसके ऊपर प्लेस कर दी, मतलब पहले वाली लेयर के ऊपर, नीचे वाली लेयर के ऊपर। फिर इसको लेकर के मैं फ्रीज में भी प्लेस कर दूंगी, और फिर हमारा जो थर्ड लेयर है उसको मैं बनाऊंगी। देखिए ये थोड़ा सा एक जगह पर निकल गया क्रीम। फिर मैं इसको पतला वाला स्क्रैपर जो आता है, स्क्रैपर एक रखी थी, और ये जो यूज़ कर रही हूँ अभी पूरा पतला का, ये ड्रेस का टैग आता है। आप जब भी नया ड्रेस लाते हैं उसमें जो प्लास्टिक का टैग आता है उससे निकाल करके रख दीजिए, और इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके वाइप करके उससे स्टिकर हटा करके, जो ग्लू लगा हुआ होता है सब कुछ हटा करके क्लीन करके रख दीजिए। बहुत काम का है, बहुत छोटा छोटा चीज़ों को फिनिशिंग देने के लिए बहुत यूज होता है। तो फिर यह हमारा आ गया थर्ड वाला लेयर, जो कि हमारा ये भी फिनिशिंग हो गया। और होने के बाद मैं जो दोनों थी केक उसको फ्रीज में रख दी थी, ला करके इसके ऊपर अभी हम थर्ड केक को प्लेस करेंगे। तो जो ऊपर वाली केक थी, बिल्कुल मैं अभी भी 2 पैलेट नाइफ यूज करके इसको हटा रही हूँ, और धीरे से रख करके नीचे वाला खींच लेना है, ऊपर वाला फिर उठा लेना है। और जहाँ पर क्रीम थोड़ा सा इधर उधर हुआ, फिर मैं वो ठीक कर रही हूँ पतला वाला स्क्रैपर लेके, जो ड्रेस का टैग आता है उसको यूज़ करके फिर मैं इसको भी ठीक कर रही हूँ। तुरंत करने से हमारा ये पूरा ठीक हो जाता है, अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है। और ये हमारा तीनों केक की लेयर बन गया। और होने के बाद अभी हमें इसकी डेकोरेशन की पार्ट आएगी। तो इसके लिए मैं N1 वाली नोज़ल या फिर N1 N2 आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं N1 नोज़ल यूज़ करके इसमें अभी बनाऊंगी रोज सेट, जो कि बड़ा बड़ा वाला रोज सेट बनाऊंगी। इसी तरह ही उनको डिज़ाइन चाहिए था, ये डिज़ाइन उन्होंने देख के ही मुझे दिया था। और देखिए ये मैं कर रही हूँ, जो हमारा रोज सेट बना रही हूँ। और रोज सेट बनाने के बाद फिर मैं गैप गैप में थोड़ा सा रोस्टेड बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो फिर क्रीम लग जाता। उनको ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने डिज़ाइन इस तरह को सिलेक्ट किए थे कि क्रीम तो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ही। फिर भी मैं गैप गैप में ही इसको बना रही थी, ताकि क्रीम नहीं ज़्यादा जाएगा। जहाँ जहाँ पर गैप है वहाँ पर मैं छोटा छोटा स्टार्स में बना लूँगी। और ऊपर भी 3 में इस तरह एक साइड में, लेफ्ट साइड में रोस्टेड बना ली। फिर जहाँ जहाँ पर गैप है छोटा छोटा स्टार करके फिल कर दी। और इस तरह फिल करने से रोस्टेड पूरा कवर वाला लगता है, और पता भी नहीं चलता है कि कम रोस्टेड भी बना हुआ है। आप इस तरह करके कम क्रीम यूज़ करके रोस्टेड बना सकते हैं। फिर अभी देखिए हमारा केक तो इतने में बहुत ही सिंपल लग रहा है। फिर अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा, मतलब इस तरह के सिंपल केक्स में ना, आप अगर उसको थोड़ा सा डिज़ाइन देना चाहते हैं, आप स्प्रिंकल का यूज़ कीजिए, पर्ल्स का यूज़ कीजिए, या फिर बटरफ्लाइज़ का यूज़ कीजिए, या फिर वो जो अभी आ रहा है एक्रेलिक का बटरफ्लाइज़, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप का शेप्स का आ रहा है, फ्लावर, स्टार्स,
वो सब यूज़ करके भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर किसी को कम क्रीम में भी डिज़ाइन चाहिए होता है, बिल्कुल आप उसी तरह भी कर सकते हैं डिज़ाइन, वो एक्रिलिक स्टॉपर्स वगैरह यूज़ करके। अभी मैं थोड़ा सा गोल्डन बल जो आ रहा है उसको चारों तरफ लगा दी, और फिर मेरे दिमाग में आया, बहुत बार मैं देखी थी कि ट्यूज़र यूज़ करके वो बहुत लोग यूज़ करते हैं ट्यूज़र का, और अच्छी तरीके से ये बल्स वगैरह प्लेस करते हैं जहाँ पर चाहिए होता है। फिर मैं सोची कि चलिए एक बार ट्राई करते हैं, बहुत बार देखी थी, कभी ट्राई नहीं की थी। फिर जब मैं एक बन रखी ना, मुझे तो इतना आसान लगा, इतना अच्छा लगा कि बहुत जल्दी जल्दी भी काम हो जा रहा है, और जहाँ पर चाहिए वहाँ पर ही ये प्लेस भी हो रहा है। ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक्चुअली में जो चीज़ें हम देखते हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उनको देख करके काम में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कि हाँ ये सही में इस तरह होता है या नहीं होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये बन रहा था, ये देख करके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह करके हमारा ये फिर केक की पूरा गोल्डन बॉल्स मैंने नीचे और ऊपर लगा दी। लगाने के बाद अभी हमारा टाइम आ गया टॉपर लगाने का। ये मेरी केक की फाइनल लुक थी। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेकिंग।